हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आप मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको, ये मैं पहले ही क्लियर करवा देता हूँ आप लोगों को। तो इसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक तो हो गए शॉर्ट नोट्स, एक तो हो गए पहले हमारे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में पूरे कवर करूंगा, और उसके साथ साथ में नीट के PYQs। एक तो शॉर्ट नोट्स प्लस नीट PYQs, शॉर्ट नोट्स प्लस नीट PYQs। ठीक, चलिए। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड। तो इसमें मैं आपको क्या क्या मैं बताऊंगा, हाईलाइट करके मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहले पहले हेडिंग जो आप डालेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसे कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है रियल और पार्शियली चार्ज प्रेजेंट इन एटम। रियल और पार्शियली चार्ज प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक। एग्जाम्पल, हीलियम है, नियॉन है, जीनॉन है, O3S8 एंड हीलियम। तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जीरो, यानी कि सेम एटम से फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एक ही एटम का मॉलिक्यूल बना हुआ होता है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल S8, इसमें खाली सल्फर के एटम्स है, तो इन सब की ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी वो होगी जीरो। वो होगी जीरो, ओनली वन टाइप ऑफ एटम जिसमें होंगे। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरिएबल, यानी कि डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। ठीक, ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट कैसा है एटम्स का। ठीक, अगर हम एग्जांपल लेंगे H2O, अगर हम एग्जांपल लेंगे H2O, इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, लेकिन यहाँ दो हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहाँ होगी +2। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रुप, कुछ ग्रुप्स मैंने दिए हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखनी है। जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप है एजबोला का फर्स्ट ग्रुप, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जैसे कि हीलिना की रब से फरियाद, यानी कि हीलियम, नियॉन, ठीक, सोडियम, उन सब की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है। सेकंड ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। 17th ग्रुप -1, 16th ग्रुप -2 एंड 17th ग्रुप -3। ये पांच ग्रुप जो है ये ज़्यादातर यूज़ होंगे हमारे इस चैप्टर में। और एक फॉर एग्जांपल हमारा जो है Cr2O7 - 2, और इसमें हमें पूछी गई है क्रोमियम। इसमें हमें पूछी गई है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम निकालते हैं सिंगल एटम्स की। ठीक, यहाँ पर दो क्रोमियम दिए हैं, हमें एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जैसे दो क्रोमियम है, हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, उसके बाद हम यूज करेंगे एक्स। और कितने हैं? दो, यानी कि 2x हम यहाँ पर लिखेंगे। और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 7। तो दो की कितनी एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो 7 ऑक्सीजन की कितनी होगी? -14। और वो बराबर है पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज कितना है? वो है -2। ये पूरा आ जाएगा किसके बराबर? -2 का। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी किसमें? Cr2O7 में +6। Cr2O7 माइनस रेज़ टू द पावर -2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी? क्रोमियम की, इसमें। तो वो आ जाएगी हमारी +6, वो आ जाएगी हमारी +6। आप ये नोट कीजिए, अगर आपको ये नोट करना है आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, किया नोट? आगे चलते हैं। ऐसे ही हम अगर निकल, लेकिन मैंने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, लेकिन अगर हम H2O2 में देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आ जाएगी हमारी, वो आती है निकल के, एक हाइड्रोजन की होती है 1, तो दो हाइड्रोजन की होगी 2, प्लस ऑक्सीजन की निकालनी है एक ऑक्सीजन की, तो यहाँ 2 है, तो लगाएंगे हम 2x। टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कुछ भी नहीं है इस मॉलिक्यूल पर। ठीक, तो आ जाएगा 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आएंगी -1। वैसे ही क्रोमियम, क्रोमियम अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा -10। लेकिन आपको याद रखना है CrO5, ये एक PYQ है, CrO5 में जो
क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6, वो हमेशा होता है +6, +10 ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो क्रोमियम CrO5 अगर हम सॉल्व करेंगे वो आता है +10, लेकिन इसकी क्या है, एक एक्सेप्शन है, वो हमें याद रखना है, वो है +6। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, इसी के साथ हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म हो चुका है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट ऑफ एलिमेंट विच इज कंबाइन और रिप्लेस बाय और रिएक्ट विथ 1 ग्राम और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एलिमेंट का वो वेट जिस वेट से वो कंबाइन करता है या रिप्लेस होता है किसके साथ, 1 ग्राम या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, या 8 ग्राम और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम, और 108 ग्राम ऑफ और 1 मोल ऑफ Ag एटम। ठीक, चलिए। इक्विवेलेंट वेट इज वेरिएबल। इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल होता है, डिपेंड्स अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है मॉलिक्यूल का, वह उसी तरीके से फिर हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। उसमें आपको एक चीज याद रखनी जो पूरे चैप्टर में यूज होगा, एन फैक्टर। एन फैक्टर, ये एन फैक्टर कैसे निकालते हैं अभी मैं बताऊंगा। इसमें एक पॉइंट है, यदि रिएक्शन गिवन है, अगर रिएक्शन दी हुई है तो एन फैक्टर रिएक्शन देखकर कैलकुलेट करेंगे। तो हम रिएक्शन को देखेंगे फिर एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे करेंगे हम आगे बताता हूँ। आपको याद रखना है इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ मॉलिक्यूल। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल वो कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल होता है बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है अपॉन एन फैक्टर। अपॉन करेंगे हम एन फैक्टर या डिवाइड में करेंगे हम एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालेंगे अभी मैं बताऊंगा। आपको ये नोट करना होगा, या अगर आपको पिछली स्लाइड भी नोट करनी होगी, ये उठाइए, ये वाली स्लाइड भी आप उठा सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने बताया, इक्विवेलेंट वेट होता है बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट तो पता होता है हमें, लेकिन मसला यह है कि एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो वो मैं यहाँ बताऊंगा आप लोगों को। एन फैक्टर ऑफ एसिड, फिर हम बात करेंगे एन फैक्टर ऑफ बेस, उसके बाद हम एन फैक्टर ऑफ साल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो एन फैक्टर ऑफ एसिड कैसे हम निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ OH required to react with 1 mole of acid। कितने OH की जरूरत है हमें कि वो रिएक्ट करे 1 मोल एसिड से, यानी कि एच से, फॉर एग्जांपल HCl प्लस OH माइनस देता है हमें वाटर प्लस क्लोरीन। ठीक, तो कितने OH ने रिएक्ट किया है यहाँ पर, एक ने, तो एन फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक, आगे एन फैक्टर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव, यहाँ हो OH नेगेटिव। हम यहाँ पर एसिड के बारे में, जब हम एसिड के एन फैक्टर लिखते हैं तो हम OH के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर हम बेस के बारे में बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिक्वायर्ड होंगे कि वो रिएक्ट करेंगे 1 मोल बेस के साथ। जैसे हम लेंगे H पॉजिटिव प्लस OH माइनस देता है H2O, तो कितने H पॉजिटिव है, 1, तो एन फैक्टर होगा 1। कुछ आप याद रखेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर होता है 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर होता है 1। BaOH2 का एन फैक्टर होता है 2। AlOH3 का एन फैक्टर होता है 3, क्योंकि यहाँ पर एक OH यूज हुआ है तो 1 होगा, यहाँ 2 OH यूज हुए हैं तो 2 होगा, तो यहाँ 3 OH यूज हुए हैं, 3 OH यूज हुए हैं, तो एन फैक्टर होगा 3। ठीक, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, BaOH2 प्लस HCl गिव्स BaOHCl प्लस H2O। यहाँ पर कितने OH2 थे, कितने OH2 थे, 2, तो एन फैक्टर 2 नहीं होगा, उसमें से एक OH रिएक्ट, आप प्रोडक्ट भी चाप करोगे, रिएक्टेंट में OH2 कितने थे, OH कितने थे, 2 थे, उसमें से एक प्रोडक्ट में चला गया, तो बचे कितने, एक, तो एन फैक्टर होगा इसका 1। तो साल्ट का हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इस पे हम चार्ज चेक करते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ साल्ट। 1 मोल साल्ट में कितना पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा
उसी से हम n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम K2SO4 Al2SO4 होल 3s। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो SO4 उठाते हैं हम। SO4 कितने हैं यहाँ पर, एक तो है ये 3 और एक है, हो गए 4, तो 4 SO4 4SO4, और इस पर चार्ज होता है -2, एक SO4 पर चार्ज होता है -2, तो 4 है हमारे यहाँ। अगर हमारे यहाँ 4 है तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, यानी कि n फैक्टर होगा हमारा 8, हमारा n फैक्टर होगा। या अगर हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो एल्युमिनियम 2 है, पोटेशियम 2 है, तो 2K पॉजिटिव प्लस 2 एल्युमिनियम, एक पोटेशियम पर चार्ज होता है +1 और एक एल्युमिनियम पर होता है +3। 2 पर कितना होगा 2, तो 2 एल्युमिनियम पर कितना होगा 6। अगर एक के पॉजिटिव पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो 2 पर कितने होंगे 2। वैसे ही एक एल्युमिनियम पर +3 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पर कितने होंगे +6, 2 और 2 + 6 अगर हम करेंगे तो वो भी 8 आ जाएगा। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज से कैलकुलेट करोगे आंसर फिर भी सेम आएगा, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों में से आपको जो भी पसंद हो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि रिएक्टेंट में 2 OH2 थे, OH थे, और प्रोडक्ट में यूज हुआ था एक OH, ठीक। तो बचे कितने, एक, तो n फैक्टर होगा 1। वैसे ही अगर हम लेंगे NaOH H3PO4 गिव्स NaH2PO4 + H2O, तो यहाँ पर पहले कितने हाइड्रोजन है हमारे 3, तो यूज कितने हुए 2, तो बचे कितने 3 - 2 = 1, ठीक। एक नोट आप याद रखोगे जो आगे यूज होगा, H3PO4 का n फैक्टर होता है 3, H3PO3 का होता है 2, H3PO2 का होता है 1, ठीक। 4 का होता है 3, 3 का होता है 2, 2 का होता है 1, H3PO4 का होता है 3, H3PO3 का होता है 2, H3PO2 का होता है 1 ठीक। चलिए, अगर आपको ये नोट करना होगा तो आप ये नोट कर सकते हो। चलिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंटस, आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंटस हम कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंटस हम निकालते हैं मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कितने मोल है और उसको गुना करते हैं, इंटो करते हैं n फैक्टर से, उसको इंटो करते हैं n फैक्टर से, उससे हम निकलता है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या, मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी हम कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मलिटी होता है बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एब्सोल्यूट, ये वाले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये कैसे निकालोगे आप, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू n फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपका ऐसे नहीं आ रहा है तो आप शॉर्टकट वाला फार्मूला लगा सकते हो, n इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। m क्या है यहाँ पर, m है यहाँ पर मोलरिटी, m है यहाँ पर मोलरिटी, तो नॉर्मलिटी होती है बराबर मोलरिटी इंटू n फैक्टर, और n फैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने आपको अभी बताया। चलिए, अब हमारे पास दो चीजें दी हुई है, एक तो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। जैसे हमारे पास है सोडियम, सोडियम न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जैसे हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें से इलेक्ट्रॉन एक लॉस हुआ तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही Mg है, इसमें हमने दो इलेक्ट्रॉन निकाले, इसमें से हमने दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पर आ जाएगा +2 चार्ज, इस पर आ जाएगा +2 चार्ज तो मैग्नीशियम का हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन और सोडियम का हुआ है हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। वैसे ही अगर आप रिएक्शन में क्या करोगे, यह है MnO2 और यह है KMnO4, ठीक। और अगर आप यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +4 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर KMnO4 में अगर आप मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो आ जाएगा +7, तो +4 से +7 यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है तो यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। वैसे ही अगर आप रिडक्शन की बात करोगे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिडक्शन, रिडक्शन। तो रिडक्शन जैसे ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, ऐड होंगे, जैसे क्लोरीन है, न्यूट्रल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे करेंगे तो Cl माइनस आ जाएगा। वैसे ही O2 है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो O2 माइनस 2 का चार्ज आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7, Cr+3 तो यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर हुआ है हमारा रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर हुआ है रिडक्शन हुआ है क्रोमियम का रिडक्शन हुआ है, क्रोमियम का रिडक्शन हुआ है। तो आई थिंक मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भूल गया हूँ, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। किसका? क्रोमियम का बदले लगाएंगे हम K2 के बदले लगाएंगे हम 2, K2 के बदले लगाएंगे हम 2 प्लस क्रोमियम है तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा, तो 2 वहाँ जाएगा तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 2, तो 2x आ जाएगा हमारा 12, तो x आ जाएगा हमारा +6। तो यहाँ पर अगर हम चार्ज देखेंगे क्रोमियम का +6, यानी कि पॉजिटिव डिक्रीज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। तो रिडॉक्स रिएक्शन, अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन हम किसे कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन हम किसे कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम कहते हैं those reactions which both oxidation reduction in which both oxidation and reduction occurs simultaneously, यानी कि एक साथ होगी ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगी तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे KMnO4, यहाँ पर है KMnO4 ये और Mn, तो मैग्नीज +7 से चला गया है +2, यानी कि इसका हुआ है रिडक्शन, और क्लोरीन -1 से चला गया है 0, तो इसमें हुआ है ऑक्सीडेशन, यानी कि एक ही रिएक्शन में हुई है रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो इस पूरे रिएक्शन को कहेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन को कहेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। इस पर एक PYQ पूछा गया है कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगी उसे कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको ये नोट करना हो तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन किसे हम कहते हैं? सेम एटम ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही एटम, उसको कहते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। किस रिएक्शन को? यानी कि जिसमें ऑक्सीडाइज और रिडक्शन एक ही एटम में रिडक्शन भी होगी ऑक्सीडेशन भी होगी। जैसे क्लोरीन है, इस पर चार्ज 0 है, क्लोरीन चला गया -1 में, तो ये इसमें हो गई रिडक्शन। और यही क्लोरीन सेम एटम चला गया +5 में, 0 से +5 में, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो इस एक ही एटम का हुआ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और उसे कहते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ठीक, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ हाफ रिएक्शन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कैसे निकालते हैं, ठीक। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे AXBY है से मिलता है हमारा AZBY से हमें मिलता है AZBY, और अगर हमें, और इस पर चार्ज है +P और इस पर चार्ज है +Q, अगर हमें AXBY का एन फैक्टर निकालना है, तो A के पास क्या है? X है, तो बाहर रखेंगे हम X, और मॉड में लगाएंगे रिएक्टेंट का चार्ज P और माइनस करेंगे प्रोडक्ट का चार्ज Q, यानी कि X मॉड P - Q। अगर हम AZBY का यानी कि प्रोडक्ट का अगर हम एन फैक्टर निकालेंगे तो Z, A के पास क्या है? Z, तो Z रखेंगे हम बाहर, और प्रोडक्ट का चार्ज यानी कि Q माइनस रिएक्टेंट का चार्ज यानी कि P। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, I2 से जाता है I-, I2 से जाता है I-, तो I2 पर चार्ज है 0, इस पर चार्ज है
0, ये चार्ज लेस है, ये चार्ज लेस है, इस पर चार्ज कुछ भी नहीं है। तो हम इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? I2 का निकालना है तो 2 बाहर रखेंगे, मॉड I2 पर रिएक्टेंट का चार्ज कितना है 0, माइनस इस पर चार्ज कितना है प्रोडक्ट का 1, यानी कि -1। तो जब हम तो वो आ जाएगा 1, और अगर हम मॉड निकालेंगे तो 2 × 1 आ जाएगा हमारा, तो 2 × 1 आ जाएगा हमारा, तो वो आ जाएगा हमारा 2 के बराबर, तो वो आएगा हमारा 2 के बराबर। तो एक और पॉइंट, इफ मोर देन वन एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन एटम, अगर एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे, ठीक, तो तब क्या होगा? तो AX BY गिव्स A+B, यानी कि AX का भी हुआ है, BY का भी हुआ है, और उन्होंने दिया है AB। AX का चार्ज है +P और BY का चार्ज है +Q और A का चार्ज है +R और B का चार्ज है +S। और अगर हम एन फैक्टर निकालेंगे AX BY का, X हम पहले बाहर रखेंगे और लगाएंगे P - R, और फिर करेंगे क्या, प्लस, और Y BY दिया हुआ ना, इसका Y बाहर रखेंगे और इस पर चार्ज कितना है +Q, माइनस करेंगे S जो हमें दिया हुआ है, ठीक। फिर आता है हमारा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं? नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं? एसिडिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन बैलेंस होता है H पॉजिटिव से एसिडिक मीडियम में, और ऑक्सीजन बैलेंस होता है वाटर से, ऑक्सीजन बैलेंस होता है वाटर में। ये किस में होता है? एसिडिक मीडियम में। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होता है? हाइड्रोजन बैलेंस होता है वाटर से, और ऑक्सीजन बैलेंस होता है OH- से, ठीक। जितने ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट हो उतना डबल OH- ऐड करना, यानी कि अगर हमें 4 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो हम OH लगाएंगे इसका डबल, यानी कि 8। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे Cu प्लस NO3 माइनस गिव Cu+NO। Cu पर चार्ज है 0 और NO3 माइनस पर चार्ज है +5, Cu पर चार्ज है +2 और NO पर है +2, ठीक। पहला तो है कॉपर, कॉपर चला गया 0 से +2 0 से +2, और NO3 माइनस चला गया +5 से +2। अब हम एन फैक्टर इसका कैसे निकालेंगे, ठीक। कॉपर का एन फैक्टर आएगा 1, ठीक, 1 मॉड ऑफ 0 - 2, अभी बताया ना मैंने 0 - 2, तो वो आ जाएगा 2। एन फैक्टर ऑफ कॉपर आ जाएगा 2। वैसे ही NO3 माइनस, यानी कि नाइट्रोजन का एन फैक्टर कैसे आएगा? 1 है, एक नाइट्रोजन है, मॉड लगाएंगे, चार्ज कितना है पहले +5 से कहाँ चला गया +2, तो +5 माइनस यानी कि +2, वो आ जाएगा -2, और जब हम मॉड लगाएंगे तो वो आ जाएगा 3। तो कॉपर का एन फैक्टर आ गया हमारा 2, और नाइट्रोजन का एन फैक्टर आ गया हमारा 3। तो यह है एसिडिक मीडियम में। और अब हम बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक। कॉपर का जो एन फैक्टर है, कॉपर का जो एन फैक्टर है वो दे देंगे हम NO3 माइनस को। कॉपर का एन फैक्टर कितना आया था 2, वो दे देंगे हम NO3 माइनस को। ऐसे बैलेंस होता है। और पर जो NO3 पर जो एन फैक्टर आया था वो हम दे देंगे कॉपर को। NO3 को आया था 3, वो हम कॉपर को देंगे गिवस। फिर हम बैलेंस करेंगे, जब रिएक्टेंट्स आएंगे तो प्रोडक्ट्स अपने आप बैलेंस होंगे, प्रोडक्ट्स अपने आप बैलेंस होंगे। 3 कॉपर है तो यहाँ पर हम 3 कॉपर लगाएंगे, 2 NO है तो 2 NO लगाएंगे, 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन आए हमारे 2, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। ऐसे हम लगाएंगे 4 वाटर, 4 वाटर जब हमने ऐड कर दिए तो यहाँ पर हम तो कितने ऑक्सीजन को बैलेंस हमने किया वाटर से। यहाँ कितने ऑक्सीजन है 3 2 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ कितने आ गए 4, 4 और 2, यहाँ 2 है ना NO के पास 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ वाटर के पास 4 आ गए ना 6। तो अब हम हाइड्रोजन के बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन होता है बैलेंस H पॉजिटिव से, यानी कि कितने हाइड्रोजन है 2 4 8, और फिर हम लगाएंगे
8H पॉजिटिव। ऐसे हम बैलेंस रिएक्शन करते हैं और इसी के साथ हमारे शॉर्ट नोट्स खत्म हो गए हैं। और अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट या नोट करना है, मैं वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप इन शॉर्ट नोट्स को नोट कर सकते हो। और ये शॉर्ट नोट्स मोर देन इनफ है नीट के लिए, ठीक। पहली स्लाइड है, ये दूसरी है, दिस इज थर्ड स्लाइड, ये फोर्थ है, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवन्थ वन एंड एट्थ वन, ठीक। तो अब हम चलेंगे नीट PYQs पर, नीट PYQs पर। वेट, पहला PYQ 1997 का PYQ है, बहुत पुराना PYQ है। इसमें क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन है, इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन हम किसको कहेंगे। इवापोरेशन ऑफ वाटर नहीं, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो एज वेल एज जिसमें रिडक्शन भी हुई हो। तो इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट 2025 का क्वेश्चन है, रिसेंटली आया है। कॉन्सिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कॉन्सिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, KO2 दिया हुआ है, H2O2 दिया हुआ है एंड H2SO4 दिया हुआ है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइनेड एलिमेंट्स इन देम आर रेस्पेक्टिवली। अंडरलाइन में भूल गया हूँ कौन कौन सा अंडरलाइन दिया हुआ, एक मिनट में चेक करता हूँ। आई विल चेक। एक तो दिया हुआ है के, एक तो आप लोगों को के का निकालना है, पोटेशियम का निकालना है, और निकालना है आप लोगों को, इसमें से निकालना है हमें ऑक्सीजन का, और इसमें से निकालना है हमें सल्फर का, ठीक। एक एक करके आप इनकी ऑक्सीडेशन निकालिए। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। PYQ है ताज़ा ताज़ा नीट 2025 का, किया सॉल्व। चलो अब मैं दिखाता हूँ। पहले निकालेंगे हम KO2 का, इसमें हमें के का निकालना है, के बदले रखेंगे हम एक्स और प्लस करेंगे। ऑक्सीजन पर, एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, तो दो पर कितना होगा -4, टोटल चार्ज कितना है 0, यानी कि वो रखेंगे हम 0। तो एक्स आ जाएगा +4, एक्स आ जाएगा +4। तो KO2 का आ जाएगा के का +4, एक में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी। फिर भी हम सारे ऑप्शंस भी चेक करेंगे। जैसे इसका ऑप्शन बी है, क्योंकि एक ही पार्ट हमने निकाला वही मैच हुआ, इसका आ जाएगा KO2 का +4। अब निकालेंगे H2O2 का, H2O2 का इसमें निकालना है हमें ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का निकालना है, दो दिया हुआ है तो 2x +2 = 0, तो 2x आ जाएगा हमारा -2। वेट 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 वेट, ऑक्सीजन का ही निकालना है ना हमें, कुछ गड़बड़ हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुआ है। KO2 का निकालना है, KO2 इसमें से निकालना है हमें पोटेशियम का, KO2, तो इसका आ जाएगा +2, ऑप्शन नंबर 4। इसमें हमें निकालना है एक्स का, तो एक्स आ जाएगा, हाँ हाँ, तो एक पर इस पर होता है ना -2। वेट 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 वेट, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। तो इसके बदले आ जाएगा एक्स, इस ऑक्सीजन पर होता है -2, ऑक्सीजन पर होता है -2, ऑक्सीजन पर होता है -2, और आ जाएगा बराबर 0 के, तो एक्स आ जाएगा हमारा +2, एक्स आ जाएगा हमारा +2। तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। अब निकालेंगे हम H2O2 का, H2O2 का, इसमें हमें निकालना है ऑक्सीजन का, इसके बाद हम रखेंगे 2x +2 = इसमें हमें निकालना है ऑक्सीजन का, तो वो आ जाएगा
x + 2 = 0, तो x आ जाएगा हमारा बराबर -2, x आ जाएगा हमारा बराबर -2, x आ जाएगा हमारा बराबर -2। ठीक, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे हम निकालेंगे, ये दूसरा हो गया। तीसरा H2SO4, सल्फर पर आ जाएगा x -8 + 2 = 0, तो x + 2 = x + 2 = 8, तो x आ जाएगा हमारा बराबर -6, x आ जाएगा हमारा -6। तो KO2 का आ गया +2, KO2 का अब हमारा आ गया +2, KO2 का हमारा आ गया +2, और H2O2 का आ गया -2, और H2SO4 का आ गया हमारा -6। ठीक, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय मैग्नीज इन गिवन रिएक्शन इज। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो नहीं करती है, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैग्नीज शो नहीं करती है इस रिएक्शन में। पहले हम देखेंगे मैग्नीज कहाँ कहाँ है, एक तो है यहाँ, यहाँ और यहाँ। पहले देखेंगे हम यहाँ, तो वो आ जाएगा x -8, एक ऑक्सीजन पर होता है -2, तो 4 दिए हुए हैं, तो वो आ जाएगा -8 = -2, तो x = 6 - 2, तो x आ जाएगा 8, 6 - 2, तो x आ जाएगा हमारा 4, x आ जाएगा हमारा 8 - 2, तो x आ जाएगा हमारा +6, तो ए ऑप्शन नहीं है। तो अगर हमें पूछा गया है कि मैग्नीज कौन सा शो नहीं करता है, +6 तो शो करता है, यानी कि ए नहीं है। ए किस में दिया हुआ, ऑप्शन सी में, तो सी तो नहीं है। चलिए, अब हम चेक करते हैं मैग्नीज 2MnO4-, तो x -8, एक ऑक्सीजन पर होता है -2, तो 4 पर हो गया -8, तो वो आ जाएगा हमारा टोटल कितना चार्ज है -1, तो x आ जाएगा हमारा +7, x आ जाएगा हमारा +7, तो +6 भी है, +7 भी है, +6 +7, यानी कि डी ऑप्शन भी है, यानी कि +7 भी ये शो करता है। हमें वो पूछा गया है कि कौन सा शो नहीं करता है, कौन सा नहीं, नॉट, देखो नॉट शो, +7 तो शो करता है, यानी कि डी, यानी कि डी ऑप्शन नहीं है। डी किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी हम चेक करेंगे। x -2 = 0, तो x आ जाएगा +2, तो अगर हम इन दो ऑप्शंस को देखेंगे, तो अगर हम इन दो ऑप्शंस को देखेंगे, तो दो ऑप्शन चेक करते ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2024 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2024 में, नीट 2024 में। एंड बी एंड ई ओनली, यानी कि बी एंड ई ओनली, यानी कि +B एंड E, +4 भी ये शो करेगा, +6 भी, यानी कि Mn अगर हम इसका चा करेंगे तो x -4 = 0, एक ऑक्सीजन पर होता है -2, तो 2 पर होंगे -4, तो x आ जाएगा हमारा +4, यानी कि +6 +7 और +4 ये शो करता है, +6 +4 और +7 ये शो करता है। हमें पूछा गया कि कौन शो नहीं करता है, यानी कि बी एंड ई, यानी कि +2 और +3 ये शो नहीं करता है, बी एंड ई, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what is the change in oxidation number of carbon in the reaction, change in oxidation number of carbon। अगर हम यहाँ चेक करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज क्या आया हमें कार्बन में, ऑक्सीडेशन चेंज क्या आया हमें कार्बन में, किस इस रिएक्शन में। जैसे कि अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे, तो CH4 अगर की हम बात करेंगे, तो x
+4 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा हमारा -4, तो यहाँ आया -4। फिर CCl4 में की अगर हम बात करेंगे, CCl4, सी एक क्लोरीन पर होता है -1, 4 पर होंगे -4, तो -4 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा हमारा +4। तो -4 से लेकर +4 तक, -4 से लेकर +4 तक, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नीट 2018 का क्वेश्चन, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस Cr2 रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है, द करेक्ट कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन आर। हमें पूछा गया है कि कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, कि करेक्ट कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या होंगे इसमें, करेक्ट कोएफिशिएंट्स क्या होंगे इसमें। जैसे अगर हम बात करेंगे C2O4 माइनस 2 की, C2O4 माइनस 2 की, ठीक, शुद्धा, तो MnO4 हमें पूछा गया है कि MnO4 माइनस का कोएफिशिएंट क्या होगा, C2O4 माइनस का कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक, पहले हम लिखेंगे कि MnO4 का मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है MnO4 माइनस में, MnO4 माइनस, तो x -8 इज इक्वल टू -1, तो x आ जाएगा हमारा +7, x आ जाएगा हमारा +7, और यहाँ कैसे गया है +2, तो यहाँ आया हमारा +7, तो +7 से गया है +2 तक। ठीक, +7 से गया है +2 तक। वैसे ही C2O4 2 माइनस की अगर हम बात करेंगे, C2O4 2 माइनस की अगर हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा, इसमें निकालेंगे हम किसकी, कार्बन की, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे, तो C2 2x -8 इज इक्वल टू -2, 2x -8 इज इक्वल टू -2 प्लस, तो 2x इज इक्वल टू +6, तो x आ जाएगा हमारा +3, x आ जाएगा हमारा +3। तो यहाँ पर कितना चार्ज है, एक पर होता है -2, दो पर होगा -4, तो वो आ जाएगा +4, +3 से लेकर +4 तक, से लेकर +4 तक, 4 -3 +3 से लेकर +3 से लेकर +4 तक, तो अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा 4 -3, वो आ जाएगा 2 2। ठीक, चलिए, तो ये आ गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ये आ गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम निकालेंगे, अब हम इनको बैलेंस करते हैं, हमें कोएफिशिएंट पूछे गए हैं फॉर द इक्वेशन बैलेंस। MnO4 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, C2O4 का और हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट क्या आएगा। तो चलिए, वेट अ मिनट, इसको हम इसका इधर खिसका देते हैं, और चलिए, तो अगर हम इसका एन फैक्टर निकालेंगे, पहले हमें निकालना होगा मैग्नीज का एन फैक्टर ऑफ मैग्नीज, तो वो आ जाएगा हमारा, रिएक्टेंट में कितने हैं, यहाँ पर है 1, एक मैग्नीज है, और यहाँ कितना है +7, माइनस करेंगे +2, वो आ जाएगा 5, इसका आया 5। ठीक, C2O4 2 माइनस की अगर हम बात करेंगे, C2O4 2 माइनस की अगर हम बात करेंगे, इसमें हम कार्बन की बात करेंगे, तो एन फैक्टर ऑफ कार्बन हमारा आ जाएगा, कितने कार्बन है 2, वो हम बाहर लगाएंगे, मॉड में लगाएंगे +3, माइनस करेंगे +4, तो वो आ जाएगा 2 -1। मॉड में जो होता है वो मॉड से बाहर आकर प्लस बन जाता है, तो ये बन जाएगा 2। तो कार्बन का आ गया 2, मैग्नीज का आ गया 5, लेकिन मैग्नीज का हम देंगे कार्बन को, कार्बन का देंगे हम मैग्नीज को, ऐसे ही रिएक्शन को बैलेंस की जाती है। मैग्नीज का है 5, तो ये देंगे हम कार्बन को 5।
वैसे ही कार्बन का है 2, ये देंगे हम मैग्नीज को। तो मैग्नीज का कोएफिशिएंट आया 2, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। कार्बन का आ गया 5, 2 5 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन PO4 3- सल्फर का पूछा गया है SO4 2- में, एंड देट क्रोमियम का पूछा गया है Cr2O7 2- का, Cr2O7 2- का। ठीक, चलिए पहले निकालेंगे हम PO4 3- इसमें निकालेंगे हम फास्फोरस का। फास्फोरस का आ जाएगा X-8 इज इक्वल टू टोटल चार्ज -3, X का आ जाएगा +5। फास्फोरस का आ गया +5, 2 में है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी खत्म। फिर सल्फर SO4 2- इसमें हम निकालेंगे सल्फर का। तो X-8 इज इक्वल टू -2, तो X आ जाएगा हमारा 8 - 2, यानी कि X आ जाएगा हमारा +6, +5 का +6, +5 यहाँ +6 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 2009 का क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4। Fe3O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है Fe की। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4, तो वो आ जाएगी X 3x -8 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 8। वेट, इसमें हमें पूछा गया है Fe3O4 की ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, Fe की। Fe3O4 की ऑक्सीडेशन पूछी गई है, तो वो आ जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 8। तो x आ जाएगा हमारा बराबर 8/3। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, 8/3। लास्ट बट नॉट लीस्ट 1994 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया हमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है हमें, तो वो आ जाएगी हमें। लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो वो आ जाएगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पर चार्ज होता है +1, ऑक्सीडेशन नंबर तो 4 पर कितना होगा +4, 4 + x। एक ऑक्सीजन पर होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन पर कितना होगा -4 -12। 6 पर होगा, एक पर होते हैं -2, तो 6 पर कितने होंगे -12 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है -1। टोटल चार्ज है हमारा -1, तो x -12 इज इक्वल टू -1 +4, तो x -12 इज इक्वल टू 3। तो x आ जाएगा हमारा, कहीं पर तो गलती हो गई है। H4IO6 -H4IO6 ठीक, इसमें हमें पूछे तो 4 + x -12 इज इक्वल टू -1, तो x आ जाएगा हमारा 12 - 3, वो आ जाएगा 9। 9 कहीं ऑप्शन ही नहीं है, 9 कहीं ऑप्शन ही दिया हुआ नहीं है। ठीक, तो 4 + x तो आ जाएगा 12, 4 + x -12 इज इक्वल टू -1, और तो 4, ओ वेट, यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर गलती हुई है। मैं भी सोचूं तो गलती हुई कहाँ है। तो ये +4 है, यह जाएगा यहाँ पर -4। तो x -12 इज इक्वल टू -+-5, तो x आ जाएगा हमारा 12 - 5 इज इक्वल टू, तो मैंने डायरेक्ट 4 को वहाँ खींचा है। जब यहाँ प्लस होगा तो वो चला जाएगा वहाँ, तो वो बन जाएगा माइनस। तो 12 - 5 इज इक्वल टू, वो आ जाएगा +7। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, थैंक यू, थैंक यू कि आपने ये लेक्चर ज्वाइन किया। थैंक यू कि आपने ये लेक्चर ज्वाइन किया। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।